हेलो ब्यूटीफुल सॉल्स, कैसे हैं आप सभी। मैं श्रुति आपका सन टैरो चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप सो यू डूइंग वेल इन योर लाइफ। तो आज मैं आप सभी के लिए अविनाश मिश्रा एंड चाहत पांडे के ऊपर रीडिंग लेकर आई हूँ। आप सभी जानना चाहते हैं कि अविनाश मिश्रा क्या चाहत पांडे के साथ मैरिज करेंगे, मैरिज चांसेस है या रिलेशनशिप में कमिटमेंट देंगे, इनका फ्यूचर एक साथ क्या है, तो वो हम चेक करेंगे। उससे पहले हम एक बार इन दोनों की एनर्जीज एक दूसरे को लेकर चेक कर लेंगे एंड उसके बाद आगे हम डिटेल में चेक करेंगे फ्यूचर को लेकर। ठीक है, तो मैं एक बार अविनाश मिश्रा की एनर्जीज देख रही हूँ चाहत पांडे को लेकर। ठीक है, अविनाश के एनर्जीज के चाहत को लेकर मैं 1 कार्ड ही पुल करूँगी। चलो आप सभी के लिए कुछ और कार्ड्स पुल कर लेती हूँ। ठीक है, आप खुश होने चाहिए बस। ठीक है, वाओ। अविनाश की फीलिंग्स अगर हम बात करें, एनर्जीज की बात करें चाहत को लेकर, तो इस एनर्जीज में दिखाई दे रहे हैं ये 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक अगर मैं दिखाऊं तो पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो इन ऐसा लगता है अविनाश को चाहत को लेकर कि चाहत की लाइफ में मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मल्टीपल पर्सन्स हैं। एक बहुत सारे दोस्त इनके हो सकते हैं, बहुत सारे व्यक्ति इनके लाइफ में इन प्रेजेंटली इनको लगता है कि हो सकते हैं, जहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है कि हाँ, चाहत मिस्टीरियस पर्सन है, उनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये चीज़ मुझे इनकी रीडिंग में दिखाई दे रही है। अविनाश मिश्रा इनको करियर ओरिएंटेड ज़्यादा देख रही है। ठीक है, लव रीडिंग मुझे यहाँ पे इन दोनों की नहीं दिख रही है कि लव फीलिंग्स यहाँ पे आए। प्रैक्टिकली लेकर चल रहे हैं चाहत को। एंड यस, इनकी पर्सनैलिटी से अट्रैक्शन है इन्हें, इनकी पर्सनैलिटी अच्छी लगती है, लेकिन ये इनकी थिंकिंग ये है चाहत को लेकर अविनाश की कि करियर में अगर कोई ऑप्शन, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है जहाँ पर चाहत के साथ काम किया जाए तो ये चाहत के साथ काम कर लेंगे, इन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इस चीज़ में। लेकिन लव रीडिंग मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है, या फिर लव फीलिंग्स अविनाश की चाहत को लेकर वो चीज़ मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखते हैं कि चाहत क्या फील कर रही है अविनाश को लेकर। ठीक है, चाहत की एनर्जीज क्या हैं। ओके, चाहत की एनर्जीज अविनाश को लेकर क्या आ रही है, अभी हम वो चेक करने जा रहे हैं। एक कार्ड और ले लेंगे, 4 कार्ड हम यहाँ पे निकाल रही हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक लवर्स का कार्ड है, सुंदर। देखिए, कहीं ना कहीं नाइट ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड आया, तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है, चाहत को ऐसा लगता है कि अविनाश ना जल्दबाजी में काम करते हैं, एग्रेसिवली काम करते हैं। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना, कोई भी अगर ऐसा काम हो जो प्रैक्टिकली डिसीजन लेना हो जिसमें, या फिर बड़े सोच समझकर कोई अच्छे से एक्शन लेना हो, उसमें ये टाइम लेंगे, तेजी में काम करना, यानी कोई भी इनको काफ़ी कॉम्प्लिकेट सिचुएशन लगती है। अगर आप देखो ना, इन दोनों नाइट्स की एनर्जी एक दूसरे से मुंह फेरे हुए हैं। अब इन्हें क्या लगता है कि अविनाश जो भी काम करते हैं वो स्पीडली करते हैं, तेजी में करते हैं, या फिर कुछ भी अगर किसी को बोलना हो तो मुंह फट एक तरह से, तो बहुत स्पीडली बोल जाते हैं, सोचते नहीं है बोलने से पहले। और कहीं ना कहीं इन्हें क्या लगता है कि जब कोई फैसला लेने की बारी आए तो यही जो अविनाश है, जो तेजी में काम करते हैं, वो धीरे धीरे काम करने लगते हैं। कोई ना कोई कार्मिक साइकिल इन दोनों के बीच में एंड हुई है क्या, मैं नहीं जानती हूँ। ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई कार्मिक साइकिल है जिसकी वजह से अभी इनके बीच में नो कॉन्टेक्ट हो सकता है या लेस कॉन्टेक्ट हो सकता है। इन दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, एंड मे बी आगे करे ना चाहत, क्योंकि कहीं ना कहीं नहीं ऐसा लग रहा है कि पास्ट में अविनाश की वजह से इनको काफ़ी नुकसान हुआ है, इनको ऐसा लगता है। तो ये एनर्जीज मुझे इनकी दिख रही है। अगर यहाँ पे मैं कार्ड्स को देखूँ ना, बॉटम ऑफ द डेक लवर्स का कार्ड था, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ को दिखा रहा था कि इनके पास, चाहत के पास 2 ऑप्शन है, एक अविनाश एक कोई और, तो जिसमें इनको अविनाश की पर्सनैलिटी से अट्रैक्शन है। ये एनर्जीज मुझे चाहत की दिखाई दी। लव कार्ड्स यहाँ पे भी नहीं आए हैं गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इन दोनों की दोस्ती हो पाएगी,
चाहत और अविनाश की दोस्ती हो जाएगी क्या? दुर्गा माँ अच्छे से गाइड कीजिएगा। सॉरी। हाँ देखो, दोस्ती होने की संभावना है, दोस्ती होते हुए दिख रही है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे को लेकर पॉजिटिव फील कर रहे हैं, इन दोनों के मन में एक दूसरे को लेकर इमोशंस है, एंड कहीं ना कहीं ये इस चीज़ की उम्मीद भी कर रहे हैं, होप भी कर रहे हैं कि हाँ आप इन दोनों का दोस्ती तो होनी चाहिए, ये चीज़ सोचते हैं। क्या ये कमिटेड रिलेशनशिप में आएंगे, ये चेक करते हैं। क्या ये चाहत एंड अविनाश कमिटेड रिलेशनशिप में आएंगे? कमिटेड रिलेशनशिप में आना इनके लिए बड़ा चैलेंजिंग साबित हो सकता है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि मे बी कोई एक व्यक्ति आना चाह रहा हो, मुझे ये एनर्जी दिख रही है चाहत की, और मे बी कोई एक व्यक्ति है जो करियर ओरिएंटेड सोच रहा हो। तो यहाँ पे चांसेस मुझे इनके इतने दिख नहीं रहे हैं कि कमिटेड रिलेशनशिप में आए, क्योंकि कोई और व्यक्ति इनकी लाइफ में आ सकता है, चाहत की लाइफ में भी एंड यस अविनाश की लाइफ में भी। मैरिज संभावना है इन दोनों की। अब हम ये देखते हैं, ठीक है। प्लीज़ दुर्गा अच्छे से गाइड कीजिएगा, जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं कि वो जानना चाहते हैं कि अविनाश और चाहत की शादी की पॉसिबिलिटी है। देखो जब इनकी दोस्ती होगी ना, तो इनको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है रिलेशनशिप। एक ऐसा होता है ना कि हाँ दोस्ती हो गई और दोस्ती के बाद उस दोस्ती को संभाल के नहीं रखना, वो चीज़ अगर ये करेंगे ना, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनकी शादी की संभावना कम है। अगर ये दोस्ती को संभाल कर रख लेते हैं, आने वाले 1 साल के अंदर 3 से 4 महीने के अंदर दोस्ती होती हुई दिख रही है, और अगर ये 1 साल तक निभाए रखते हैं तो 1 साल के बाद यस मैरिज होने की भी संभावना दिख रही है। लेकिन अगर ये जो गाइडेंस आई है इसके ऊपर ये इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो, अनदरवाइज अगर मैं यहाँ पे कार्ड्स को समझूं तो बॉटम ऑफ द डेक है डेविल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यस यहाँ पे मुश्किल है, पॉजिटिव इंडिकेशन मैरिज की मुझे अभी नहीं दिख रही है। गाइडेंस आई है इनके लिए, अगर इस गाइडेंस पे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो यस एक पॉजिटिव इंडिकेशन आ सकती है, ठीक है गाइस। ये आप सभी के लिए रीडिंग थी, आप सभी को कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे अपनी जो ये रीडिंग आपके लिए बनाई गई है इसको अप्रिशिएट करने के लिए और मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए थैंक यू आप लिखकर यस इस एनर्जीज़ को चाहत एंड अविनाश के लिए आप क्लेम कर सकते हैं। एंड अगर आप कोई टॉपिक है जिसके ऊपर वीडियो चाहती हैं वो भी आप मुझे शेयर कर सकते हो। अभी इस वीडियो को मैं यहीं स्टॉप कर रही हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।